रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था इसी वीक, जिसमें मैंने बताया था कि एक्सप्रेस एंट्री का जो सीआरएस स्कोर है वो नीचे आने की काफ़ी संभावना है, स्पेशली आफ्टर दिस जो अरेंज एम्प्लॉयमेंट के 50 से लेके 200 बोनस पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया गया था। अब इसमें बहुत से लोग ये क्यूरियस हैं जानने के लिए कि इसका मैथमेटिक्स क्या है। इसमें कोई डाटा है हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट्स हैं एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर, और उनमें से इतने लोग कौन हैं जिनके पास 50 से लेकर 200 रेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स हैं, और ये जो स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे नीचे आएगा। क्या हम लास्ट जो ड्रॉ है उसमें से 50 माइनस कर दें, उस हिसाब से देखा जाएगा, फिर तो स्कोर 470 के करीब आने की संभावनाएं हैं। सो है क्या सारा कुछ, और इसकी क्या कैलकुलेशन है, क्या रियलिटी में कोई डाटा भी है अवेलेबल जिससे पता चल सके कि अरेंज एम्प्लॉयमेंट वाले लोग कितने हैं पूल के अंदर जिन्होंने 50 से लेकर 200 बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हुए हैं। सो आज मैं आपके साथ वो डाटा भी शेयर करूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है, संभावना क्या है, सीआरएस स्कोर कहाँ तक नीचे आ सकता है और कितनी जल्दी ये नीचे आ सकता है। स्वागत आप सबका हमारे एमकेन इमिग्रेशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रिंसिपाल सिंघल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बहुत से लोग जो 490 और 500 की स्कोर रेंज के बीच में हैं, दे आर वेरी एंशियस टू नो कि क्या उनको भी चांस मिल सकता है आईटीए का। और अभी रिसेंटली जो 25 मार्च को अरेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स खत्म किए गए हैं, उसके बाद क्या संभावनाएं हैं सीआरएस स्कोर नीचे आने की। सो मैं आपके साथ छोटा सा डाटा भी शेयर करूंगा, उसके मुताबिक मैं आपको ये सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी लास्ट वीडियो में एक व्यूअर ने पूछा था हमसे कि लास्ट सीसी का ड्रॉ था 521 पे, उसका स्कोर था 521। सो अगर 50 बोनस पॉइंट्स कम किए जाएं तो स्कोर आएगा 471 पे। सो मैं उसकी भी बात करूंगा यहाँ पे, आप खुद ही समझ आएंगे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरीके से काम करती है। अब इसमें जो मैं आपके साथ डाटा शेयर करूं तो इसमें अगर आप देखेंगे जो लास्ट ड्रॉ आया था एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, दैट वाज ऑन मार्च 21, 2025। वो था फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ड्रॉ, जिसमें 7500 इन्विटेशन एक्सटेंड किए गए थे। बहुत बड़ा ड्रॉ था वो, 379 जो लोएस्ट रैंक कैंडिडेट का सीआरएस स्कोर था। अगर आप सीआरएस स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन देखें कैंडिडेट्स की, वो है 16 मार्च का डेटा अवेलेबल है, जिसमें अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 2,36,909, मीन्स ऑलमोस्ट 2,37,000। इसमें 601 से लेके 1200 की स्कोर रेंज में है 693 कैंडिडेट्स, एंड 501 से लेके 600 की रेंज में है 25,522 कैंडिडेट्स। इसमें अब थोड़ा सा फर्क पड़ गया होगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम गैप पड़ गया, तो ऑलमोस्ट मान के चले कि 501 से लेकर 600 की रेंज में 30,000 के करीब भी कैंडिडेट्स अब हो सकते हैं। अब एक तो ये डाटा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 2,37,000। अब ये भी डाटा मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपकी स्क्रीन पे डाल के आपके साथ शेयर करता हूँ कि टोटल लोग कितने हैं जिन्होंने अरेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स 50 से लेकर 200 क्लेम किए हैं। वो है 37,170, 37,170 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द एक्सप्रेस एंट्री पूल who have claimed 50 to 200 arranged employment bonus points। उसमें 36,150 हैं जिन्होंने 50 बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं, और ओनली 1,020 वो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने 200 बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं। अब इसकी मैं ब्रेकअप आपको कंट्री स्पेसिफिक भी दूंगा, उससे पहले प्रोग्राम स्पेसिफिक अगर ब्रेकडाउन दूं, उसमें अगर आप देखेंगे फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के अंदर टोटल जो पूल के अंदर कैंडिडेट्स हैं 1,72,740, जिसमें से 1,48,505 वो लोग हैं जिन्होंने कोई भी बोनस पॉइंट क्लेम नहीं किया, और 23,300 वो हैं जिन्होंने बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं 50 बोनस पॉइंट। 935 वो हैं जिन्होंने 200 अरेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं। ऐसे ही कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के टोटल कैंडिडेट्स हैं 1,53,910, और उसमें 1,20,220 वो हैं
जिन्होंने कोई बोनस पॉइंट क्लेम नहीं किया, एंड 33,400 वो हैं जिन्होंने 50 अरेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं। 290 वो हैं जिन्होंने 200 पॉइंट्स क्लेम किए हैं। सिमिलरली फेडरल स्किल ट्रेड के अंदर टोटल एप्लीकेंट्स हैं 7,165, 445 ने कोई बोनस पॉइंट क्लेम नहीं किया, 6,720 ने बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं। अब ये फिगर्स बड़ी ऑड सी लगती है आपको, 2,37,000 टोटल है, पर यहाँ 1,72,000, 1,53,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली 37,000 के करीब वो लोग हैं जिन्होंने अरेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं, बट यहाँ तो 23,301 हैं, 33,401 हैं, 6,720 एक हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 63,000 64,000 लोग बनते हैं। अब यहाँ मैं क्लैरिफाई करूं, क्रेडिट एक्सपीरियंस क्लास के जो लोग हैं वो फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में भी क्वालिफाई करते हैं। सो ये डेटा आपको इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे नजर आ रहा है। सो फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के लोग एक है, क्रेडिट एक्सपीरियंस क्लास के अंदर दोनों तरह के लोग हैं जिन्होंने फेडरल स्किल्ड वर्कर में भी क्वालिफाई करेंगे और क्रेडिट एक्सपीरियंस क्लास में भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि उनके पास 1 साल का कम से कम कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है। सिमिलरली विद फेडरल स्किल्ड ट्रेड कैटेगरी। सो इसलिए डेटा आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे नजर आ रहा है। सो टोटल अब 37,000 लोग हैं जिन्होंने बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं, और आपने देखा कि 501 से लेके 600 की रेंज के अंदर 26,000 के करीब कैंडिडेट्स हैं। अब ये 26,000 सब के सब ने तो अरेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स क्लेम नहीं किए। अगर डाटा से आप देखें 15% से लेके 25% ऐसे एप्लीकेंट्स हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर एंड क्रेडिट एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी के अंदर जिन्होंने अरेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं। सो कितने लोग पूल में से बाहर नीचे जिनके स्कोर आ सकता है, कितने लोग होंगे? वो 15 से लेके 25% ओनली। तो बात समझे आप, 521 अगर लास्ट सीईसी का ड्रॉ था, अब सारे के सारे लोग 50 पॉइंट्स नहीं क्लेम किए थे और सबके 50 पॉइंट्स कम नहीं होंगे, उस हिसाब से तो 490 वाला 440 पे आ जाएगा। सो ओनली 15% से लेके 25% तक एप्लीकेंट्स के जिन्होंने अरेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स क्लेम किए थे उनके पॉइंट्स नीचे आएंगे। सो ज्यादा ड्रास्टिकली सेल्स का स्कोर नीचे नहीं आएगा, वो 500 471 पे नहीं आएगा, 490 500 की रेंज में आने की संभावनाएं हैं। अब इसमें मैं आपको कंट्री स्पेसिफिक डाटा भी देता हूं। अब ये जो 37,000 लोग जिन्होंने अरेंज एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स क्लेम किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोग आते हैं इंडिया से 62.6%, 22,815 जिन्होंने 50 बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं, 465 जिन्होंने 200 बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं। दूसरे नंबर पे है फिलीपाइंस, सिर्फ 3,340 लोग, और लास्ट में है साउथ कोरिया, सिर्फ 635। सो सबसे बड़ा नंबर जो है हमारा इंडियंस का ही है। सबसे ज्यादा बोनस पॉइंट्स इंडियन लोगों ने ही क्लेम किए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इंडिया से ही आते हैं, सबसे ज्यादा वर्कर्स भी इंडिया से ही आते हैं, सबसे ज्यादा टेक्निकल लेवल पे जो वर्कर्स आते हैं अलग अलग और कैटेगरीज की जो वर्क परमिट्स हैं उनमें, वो भी इंडिया से ही आते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा जो नंबर एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर भी है कैंडिडेट्स का, वो इंडियंस का ही है, और सबसे ज्यादा जो अरेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स भी क्लेम किए हैं वो इंडियंस ने ही क्लेम किए हैं। सो ये सारा डाटा देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि 2,37,000 में से टोटल सिर्फ अल्टीमेटली 37,000 लोग हैं, एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं 50 से लेके 200। सो 15 से 20% लोगों का जो बोनस पॉइंट्स हैं वो नीचे आएंगे, बाकी जो लोग हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो उन्होंने तो अरेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स क्लेम नहीं किए। अब सीआरएस कितनी जल्दी नीचे आ सकता है और कितना नीचे आ सकता है? शुरू में तो शायद सीआरएस का स्कोर इतना नीचे ना आए, मे बी 510 पे आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कितनी फ्रीक्वेंसी से ये जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज है आते हैं, मीन्स कितनी जल्दी जल्दी आएंगे, मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था। और साथ साथ में ये भी डिपेंड करता है कितनी बड़ी वॉल्यूम के आते हैं। अगर तो ज्यादा बड़ी वॉल्यूम में, जैसे 4,000 5,000 6,000 की कैटेगरी में इनवाइट किए गए कैंडिडेट्स सीईसी के अंदर या कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज के अंदर, तो ये जो स्कोर है काफी तेजी से नीचे आएगा सीआरएस का। 490 और 500 के बीच में आने की भी संभावनाएं हैं, मे नॉट बी इमीडिएटली, मे बी आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर 2 मंथ्स और सो, जब ये सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इस हफ्ते तो शायद कोई भी ड्रॉ नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी जो एडजस्टमेंट है 50 से लेके 200 बोनस पॉइंट्स की, वो सारे कैंडिडेट्स की नहीं हुई, कुछ कैंडिडेट्स की एडजस्टमेंट हो गई है। सो एंटायरली डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस हिसाब से निकाली जाती है। ऐसा नहीं है कि सबके सब लोगों के 50 से लेके 200 पॉइंट्स बोनस पॉइंट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि सबने क्लेम ही नहीं किए। क्लेम ही सिर्फ 15 से लेके 20-22% लोगों ने किए हैं। सो लेट्स होप
ये सीएस का स्कोर नीचे आएगा। अब डिपेंड करता है कितनी तेजी से नीचे आएगा। सिमिलरली विद ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक जो कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज है, वहां भी आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने बताया था, फेडरल स्किल्ड ट्रेड कैटेगरी में आप देख सकते हैं मैक्सिमम लोगों ने जो है रेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे एक्सप्रेस एंट्री के कितने फ्रीक्वेंट ड्रॉज आते हैं और कितने बड़े ड्रॉज आते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट सीआरएस को नीचे आने की बहुत संभावनाएं हैं, बट मैं जरूर बोलूंगा आप अपना काम करते रहिए, आपका सीआरएस स्कोर ऊपर लेके जाने की पूरी कोशिश कीजिए। बाकी बहुत चांसेस हैं, बहुत से लोगों को जो 490 और 500 की रेंज में हैं, स्पेशली क्लोज टू 500, उनको इस साल आईटीए आता हुआ जरूर नजर आ सकता है। आपकी कोई एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन है, आप एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर अपनी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा लेके, वर्क परमिट लेके, विजिटर वीज़ा लेके कनाडा आना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप इनसाइड कनाडा हैं, यू वांट टू गेट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, डू कंसल्ट अस। हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।